हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में विश्व के सभी मरुस्थल के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का भी अध्ययन करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मरुस्थल को ही रेगिस्तान कहा जाता है। मरुस्थल क्या किसको कहते हैं उसको देख लेते हैं। मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पर वर्षा और हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों के अपेक्षा बहुत कम होता है। यहाँ पर वार्षिक औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है। इन्हें मरुस्थल कहा जाता है। यानी कि मरुस्थल ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पर वर्षा व हिमपात अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत ही कम होता है और यहाँ का औसत वर्षा है वह 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है। इसको मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। ठंडे मरुस्थल। गर्म मरुस्थल में कौन कौन से हैं? गर्म मरुस्थल में सहारा का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। जो सहारा का मरुस्थल है वह अफ्रीका में है और थार का मरुस्थल है वह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर है। ठंडे रेगिस्तान है वह अ- अंटार्कटिक मरुस्थल है और गोबी मरुस्थल है जो कि मंगोलिया चीन में स्थित है। अब हम रेगिस्तान में पाए जाने वाले वनस्पति को देख लेते हैं। पहले रेगिस्तान में जीरोफाइट यह जीरोफाइट वे पौधे हैं जो बहुत शुष्क स्थान पर जीवित रहते हैं, सक्षम रहते हैं। ये आमतौर पर रेगिस्तानी है जैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो जीरोफाइट पौधा है वह रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं और यह बहुत ही शुष्क स्थान पर यह पौधे हैं वह पाए जाते हैं, जो कि यह कटीले होते हैं। चित्र में आप देख सकते हो। जो मरुस्थलीय वनस्पति है इसकी मुख्य विशेषता है यह कांटेदार वनस्पति है। यह कांटेदार होते हैं और यह नुकीला होते हैं तथा गहरी जड़ें वाले होते हैं। इसका जड़ है वह बहुत गहराई तक जाता है, जैसे कि कैस्टर, खजूर, इसके वृक्ष मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब देखते हैं, अब हम सभी महाद्वीप के मरुस्थल को देखेंगे। पहला है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में थार का मरुस्थल पाया जाता है। थार का मरुस्थल एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। लोकेशन यहाँ पर है, भारत का लोकेशन यहाँ है, यहाँ थार का मरुस्थल पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। जो थार का मरुस्थल है वह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा भी मरुस्थल यह है। पाकिस्तान और थार, पाकिस्तान में जो थार के मरुस्थल के भाग को चोलिस्तान कहते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। फिर है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में टकला मकान मरुस्थल है। टकला मकान मरुस्थल है वह एशिया महाद्वीप में है। टकला मकान चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल है, टकला मकान मरुस्थल। टकला मकान मरुस्थल यह है, मैप में यहाँ देख सकते हो। तो का मरुस्थल भी कहा जाता है। मृत्यु का सागर भी के रूप में भी इसे जाना जाता है। मृत्यु के सागर के रूप में व खंडहरों के नाम से भी इसको जाना जाता है, टकला मरुस्थल को। अगला है गोबी मरुस्थल। गोबी मोगलाई, गोबी का अर्थ है निर्जन स्थान। मंगोलिया और चीन दोनों के विशाल भागों में यह फैला हुआ है। जो गोबी मरुस्थल है वह मंगोलिया और चीन के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो लोकेशन में, ये है गोबी मरुस्थल। दो कुबड़ वाले बैस्टियन ऊंट गोबी मरुस्थल में ही पाए जाते हैं। जो गोबी मरुस्थल में ऊंट रहते हैं उसका दो कुबड़ में पाया जाता है। फिर है एशिया महाद्वीप में दस्त ए लूट, दस्त ए लूट, दस्त ए काविर, यह दोनों मरुस्थल पाए जाते हैं ईरान में। यह आपको ध्यान में रखना है। काराकुम मरुस्थल यह तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में यह पाया जाता है। दस्त ए काबिर, दस्त ए लुट मरुस्थल का लोकेशन यहाँ पर है। ये है दस्त ए काबिर लोकेशन और दस्त ए लुट मरुस्थल यहाँ पर है। गोबी मरुस्थल यहाँ पर है और टकला मकान मरुस्थल यहाँ पर है। थार का मरुस्थल इस लोकेशन पे है
और कराकूम मरुस्थल यहाँ पर हैं, आप इस मैप में देख सकते हो। फिर है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा का मरुस्थल है। सहारा का मरुस्थल दुनिया के सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है वह दुनिया के सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जिनकी सीमा 11 देशों के साथ लगती है। जो सहारा का मरुस्थल है उसकी सीमा 11 देशों के साथ लगती है। यह 11 देश कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र, मोरक्को, पश्चिम सहारा। ये हैं अफ्रीका महाद्वीप का सहारा मरुस्थल, यहाँ पर मैप में आप देख सकते हो। फिर है अफ्रीका महाद्वीप का कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल यह अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना में स्थित है। बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल हैं, यह स्थित हैं। लोकेशन यहाँ पर है बोत्सवाना। यहाँ पर बोत्सवाना कालाहारी मरुस्थल है, यह आपको ध्यान में रखना है। उत्तरी अमेरिका में 3 मरुस्थल हैं। पहला है ग्रेट वेनिस मरुस्थल, यह अमेरिका में है। लोकेशन यहाँ पर है। फिर है यह अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान। जो ग्रेट बेसिन मरुस्थल है वह अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। उसके बाद है मोजावे मरुस्थल। मोजावे मरुस्थल यह भी अमेरिका में है। लोकेशन यहाँ देख सकते हो। सोनोरन मरुस्थल यह अफ्रीका और मेक्सिको के बीच में है। ये लोकेशन इसका यहाँ है। फिर है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में 2 मरुस्थल हैं। पहला है अटाकामा मरुस्थल, चिली। अटाकामा मरुस्थल है वह चिली में है। अटाकामा मरुस्थल यह दुनिया के सबसे शुष्क मरुस्थल है। जो अटाकामा मरुस्थल है वह दुनिया के सबसे शुष्क मरुस्थल के नाम से अटाकामा मरुस्थल को जाना जाता है। दूसरा है पेटागोनिया मरुस्थल। पेटागोनिया मरुस्थल है वह अर्जेंटीना। यहाँ पेटागोनिया मरुस्थल हैं। यह दोनों मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो मरुस्थल बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी को देख रहे हैं, क्योंकि यही मरुस्थल को अधिकतर ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 3 मरुस्थल हैं। ग्रेट सैडी मरुस्थल, ग्रेट सैडी मरुस्थल, उसके बाद है गिब्सन मरुस्थल, फिर गेट विक्टोरिया मरुस्थल। यह तीनों मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में आपको याद रखना है। अब कुछ आईएमपी पॉइंट है महत्वपूर्ण, उसको देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है वह अंटार्कटिका मरुस्थल है। यह ठंडा मरुस्थल है। और दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है वह सहारा का मरुस्थल है। दुनिया की सबसे ठंडा अंटार्कटिका मरुस्थल और दुनिया के सबसे गर्म मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। सबसे शुष्क मरुस्थल है अटाकामा मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है वह थार का ही मरुस्थल है। किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? तो वह यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। फिर ठंडे व गर्म मरुस्थल को देख लेते हैं। देखिए, ठंडे मरुस्थल के अंतर्गत आता है अंटार्कटिक का मरुस्थल, फिर है गोबी का मरुस्थल, फिर है ग्रेट बेनिस मरुस्थल, उसके बाद है मोजावे का मरुस्थल और पटागोनिया का मरुस्थल। यह सभी मरुस्थल, पांचों मरुस्थल हैं वह ठंडे मरुस्थल हैं। गर्म मरुस्थल को देखते हैं। गर्म मरुस्थल में सहारा का मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, 10 लुट मरुस्थल हैं, उसके बाद 10 काबिर मरुस्थल हैं, तकला मकान मरुस्थल हैं, फिर है सैंडी गिब्सन विक्टोरिया मरुस्थल। यह सभी मरुस्थल गर्म मरुस्थल हैं। अब हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है वह थार का मरुस्थल है। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल है वह सहारा का मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल किस देश पर स्थित है? तो यह मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है वह स्थित है। फिर है पेटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो पेटागोनिया मरुस्थल है वह अर्जेंटीना देश पर स्थित है। तकला मकान मरुस्थल किस देश में है? तकला मकान मरुस्थल है वह चीन में है।
दस्त-ए-काबिल मरुस्थल निम्न में से किस देश में है? तो ईरान में दस्त-ए-काबिल मरुस्थल हैं। विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे है वह आटाकामा का मरुस्थल है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है? तो यूरोप महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है, यह मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। फिर अगला है सहारा का मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो सहारा का मरुस्थल है वह अफ्रीका महाद्वीप पर है। फिर अगला है सूची मिलान। गोबी गोबी मरुस्थल है वह है मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है। उसके बाद अटाकामा मरुस्थल है वह है चिली में। पटागोनिया मरुस्थल है वह है अर्जेंटीना में। थार का मरुस्थल है वह है भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय मरुस्थल किसे कहते हैं? तो थार के मरुस्थल को भारतीय मरुस्थल कहते हैं। यहाँ हमने विश्व के सभी मरुस्थल जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं उसको देखे हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का भी अध्ययन किए हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।